श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आज यहां से आने के बाद सबसे पहले पूज्य महाराज स्वामी एक रसानंद जी के परम सिद्ध पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शारदानंद की सरस्वती जी का जो आकस्मिक गोलोकवासी हो गए हैं, आश्रम में भी जाना था, जा नहीं पाया। उनके उत्तराधिकारी विश्व हिंदू परिषद का जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल, उसके सदस्य महामंडलेश्वर हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, मैं अभी जब अगली बार आऊंगा तो वहां पर भी जाना होगा। मैं चूंकि यहां से अपनी बात इसलिए शुरू किया कि आप सबको स्मरण होगा 2014 और 2019 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी के सम्मान में इस लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने नहीं आए थे। याद है आप लोगों को? उसके बाद भी यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रेम सिंह साक्य जी को रिकॉर्ड अपने आशीर्वाद देने का काम किया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में जाने से पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी को मालूम था और उन्होंने आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया था कि आप 2019 में फिर चुन करके आवे और आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आप सभी मैनपुरवासी एक एक कार्यकर्ताओं से, यहाँ की जनता जनार्दन से यह अपील करता हूं, श्री रघुराज साक्य जी को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाया है। आप सब खुश हो कि नहीं? बताओ, मुझे हाथ लगा बताओ। ये आप सबका फीडबैक जानने के बाद प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रदेश की कोर टीम होती है वह नामों को भेजा और उसके रघुराज साक्य जी को यहाँ पर प्रत्याशी बना करके भेजने का काम किया है। पार्टी नेतृत्व ने अपना काम कर दिया। अब पार्टी के द्वारा प्रचार प्रसार का कार्यक्रम निरंतर चलेगा, लेकिन यहाँ आप सबको पता है, मुझे भी पता है, मेरे पत्रकार मित्रों की बड़ी भीड़ है, लेकिन जब से श्री रघुराज साक्य जी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, सपा खेमे में खलबली मच गई। मच गई है कि नहीं मच गई है? बताइए। खलबली मच गई है। उनको मालूम है कि 5 दिसंबर को ये जो छोटा सा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किए थे, यह स्थान छोटा पड़ गया। इसी प्रकार से मैनपुरी लोकसभा के मतदाताओं के लिए ईवीएम मशीन छोटी पड़ जाएगी। इतने कमल के बटन लोग दबा करके भारी अंतर से हम इसे ला करके श्री रघुराज साक्य जी को माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेना में मैनपुरी का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इसका काम करेंगे। आप सबको यह बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं, अभी आपने पिछले दिनों देखा है श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से सांसद थे। आजमगढ़ में भी कमल खिल गया। वहां दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनकर के गए और रामपुर जो आजम खां का गढ़ था वहां पर भी कमल खिल गया। वहां हमारे घनश्याम लोधी जी भारी अंतर से विजयी होकर के माननीय मोदी जी की सेना का हिस्सा बन गए। 64 सांसद 2019 में हमारे जीते थे। 51% हमें प्रदेश में वोट मिला था और 2022 आते आते हमारे 64 से 66 हो गए हैं सांसद यूपी से। और 5 दिसंबर को आपको मतदान करना है। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होनी है और 8 दिसंबर को शाम होने से पहले पहले मोदी जी के साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 67 सांसद हो जाएंगे। खलबली कितनी मची हुई है। अभी मैं देख रहा था यहाँ यूपी के अंदर 3 उपचुनाव हो गए हैं 2022 के विधानसभा के बाद। आजमगढ़, रामपुर और अभी गोला विधानसभा लखीमपुर खीरी 3 चुनाव हुए। तीनों उपचुनाव में श्री अखिलेश यादव जी को अपने चाचा की याद नहीं आई थी।
अभी मैं देख रहा था कल समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची, और उस सूची में देख रहा था श्री शिवपाल यादव जी को भी उन्होंने स्टार प्रचारक घोषित किया। और आप जब आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा विधानसभा का जब गोला का उपचुनाव हो रहा था, श्री अखिलेश यादव जी एसी से बाहर नहीं निकले थे क्या? अब वो मैनपुरी में आना चाहे हैं कि नहीं आए? अभी वहां तो बाकी जगह तो नामांकन कराने भी नहीं गए। और मैं आप सब लोगों की अपील करके जा रहा हूं, आह्वान करके जा रहा हूं। मैं मैनपुरी के लोगों का दर्द जानता हूं, यहाँ की गुंडागर्दी जानता हूं, यहाँ की जमीनों, मकानों, दुकानों पर हुए कब्जे को जानता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, जो अवैध कब्जे किए गए हैं वो तो खाली होंगे ही होंगे। भविष्य में एक इंच जमीन कोई किसी की कब्जा करने का दुस्साहस नहीं करेगा। यूपी आज गुंडागर्दी से मुक्त हो गया है, दंगों से मुक्त हो गया है, अपराध से मुक्ति की ओर है और विकास की गंगा बह रही है। समाजवादी पार्टी को आपने समाजवादी पार्टी बनाने का जिम्मा तो 2014 में ही पूरा कर दिया था, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में 47 विधानसभा सीटों में सिमट करके रह गए और 2022 के विधानसभा सीटों चुनाव में बड़े बड़े दावे करने के बाद भी अकेले मैनपुरी लोकसभा में हम देखें तो हमारे दो माननीय विधायक यहाँ से जीत करके गए हैं और वहाँ एक कैबिनेट मंत्री है, एक विधानसभा में मुख्य सचेतक है। अब इस क्षेत्र से लोकसभा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए।